million. तुम कश्मीर कश्मीर इधर उधर बोलते हो, हम बोलते नहीं है, हम तुम्हारे आगे आके सामने आके खड़े होते हैं। बोलो क्या करते हो तुम? बॉसी गोइंग इनटू समवन्स बैकयार्ड एंड डूइंग दिस, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तुम जितनी बार कश्मीर बोलोगे उतनी बार हम साइप्रस बोलेंगे। वैसे तो कुर्स के लिए भी आप बोल सकते हैं कि तुम कुर्स के बारे में क्या चल रहा है, जिनको तुम तुर्की इतना मार रहा है। जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था और फिर रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस एक बन गई थी। है ना, बार बार कश्मीर कश्मीर बोलता रहता है। उसकी धुआं करनी थी तो साहब वहां पर भव्य स्वागत हुआ। और साइप्रस के जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया गया और मोदी जी ने घोषणा की है पोर्ट बिल्डिंग की, शिप बिल्डिंग की। बॉलीवुड के मुसलमान अदाकार आमिर खान पाकिस्तान की बॉक्स में तुर्किया पर बरस पड़े। तुर्किया के बाइकॉट की हिमायत कर दी। तुर्की का बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंचा है, बायकुदा उसका नाम है। खैर सगाली दौरे पर ये कराची पहुंचा है और कराची की बंदरगाह पर इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लॉइटरिंग म्यूनिशंस के ऊपर भारत ने एक प्रपोजल दिया है कि साहब दीज आर लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ये टर्किश ड्रोन्स को बड़े आराम से काउंटर कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मोदी जी तो यहाँ पर साइप्रस एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंट्री है, ठीक है। उसके अंदर देखिए दो भाग हैं। एक है द टर्किश, आई डोंट रिकॉग्नाइज इट बाय द वे, दिस इज अ इलीगल ऑक्यूपेशन बाय टर्की। मार्क माय वर्ड्स, नॉर्दर्न साइप्रस इज एन इलीगल ऑक्यूपेशन बाय टर्की, ठीक है जी। नाउ हुआ क्या, जब ये ब्रिटिश के साथ 51 के करीब में इनको इंडिपेंडेंस मिली, देवर ग्रीक ट्राइब्स एंड देवर टर्क ट्राइब्स, ठीक है जी। नाउ ग्रीक ट्राइब्स क्या था, देवर दीज गाइज वर इन द मेजॉरिटी एंड इनके बीच में झगड़े शुरू होते थे। बाय द टाइम इट केम टू अबाउट 73-74 टर्क्स ने अपनी फोर्सेस भेजी वहां पर एंड दे बेसिकली कैप्चर्ड द नॉर्थ पार्ट ऑफ द लैंड। तो अगर आप इसको देखते हो कि भाई ये जो एक ब्लू सी लाइन जाती है, दिस इज कॉल्ड द सीज फायर लाइन। यहां पर यूके का एक सॉवरन बेस है साइप्रस में, ठीक है। ये जो पिंक एरियाज हैं, दीज आर यूके कंट्रोल टेरिटरीज। वहां पर उसके मिलिट्री बेसिस हैं बहुत पुराने, दे बीन सिटिंग देयर फॉर किंगडम कम इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और बड़ी तगड़ी बैटल्स हुई थी यहां पर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाउ लीविंग द पिंक पोर्शन असाइड, ये जो ब्लू पोर्शन बीच में से जा रहा है, दिस इज द यूएन बफर जोन, जिसके अंदर बाय द वे इंडियन ट्रूप्स भी सर्व कर चुके हैं। मोदी जी आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, कहां गए हैं आप? निकोसिया देख रहे हैं, जहां पर ब्लैक एरो जहां पर मैंने पॉइंट करके दिखाया है, मोदी जी इज गोइंग देयर। नाउ यू नो दैट इज द कैपिटल सिटी, ये वो ऑल दैट स्टफ फाइन। पहले तो इतना छोटा सा कंट्री है, सो इफ आई शो इट यू ऑन द वर्ल्ड मैप यू विल बी शॉक्ड, ठीक है। लुक एट द साइज ऑफ द कंट्री एंड लुक एट व्हाट मोदी जी इज डूइंग। किस जगह पे जाके बैठते हैं वो, तो आप उसके बाद डिसाइड करिए। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू। एंड बाय द वे दिस इज क्वाइट इज नॉट अ पीसफुल ये वो एरिया कि भैया यहाँ पर कभी कुछ नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती रहती हैं, ठीक है। ये आपका तुर्की आ गया, ये देखिए ये आपका नॉर्दर्न, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, यहां से जो ये पूरी है, ये आपकी डिमार्केशन लाइन है। दिस इज द यूएन लाइन एंड दिस इज, लुक एट वेयर इट इज सिटिंग, राइट अंडर टर्की। यहां पर इजराइल है आपका, जहां पर वॉर चल रही है। बाय द वे साइप्रस से ऑन अ क्लियर नाइट these guys had clicked photographs of these Iranian missiles coming over, ठीक है। They could see these missiles, यहां से जो ऐसे ईरान से मिसाइल्स आ रही हैं, इन लोगों ने फोटोग्राफ्स खींच के भेजी हैं फार रेंज में, ठीक है, ऑन अ क्लियर नाइट। सो दिस इज वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ। यहां पर मोदी जी इधर पे गए हैं। सो दिस इज साइप्रस, लेट्स गेट बैक। सो ही इज एक्चुअली गॉन क्लोज टू द डिमार्केशन लाइन, व्हिच इज, आई मीन, मोदी जी में ना इन चीजों में बड़ा दम है। सारा जॉर्डन से उड़ के पैलेस्टीन में लैंड करना बड़ी backed up by Israeli helicopters, पता नहीं क्या क्या उल्टे काम करके आए मोदी जी। But this is also pretty much one of those things where this is quite a daredevil mission, telling Turkey on his face कि साहब तुम कश्मीर कश्मीर इधर उधर बोलते हो,
हम बोलते नहीं है, हम तुम्हारे आगे आके सामने आके खड़े होते हैं, बोलो क्या करते हो तुम। बॉसी, गोइंग इनटू समवन्स बैकयार्ड एंड डूइंग दिस, क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो या, you can keep on doing your nonsense. India will not, that's the message. हम लोग नहीं सहेंगे इस चीज को। अब ये स्वागत हुआ, अब यहां किसी और की धुआं करनी थी। एक है ना बार बार कश्मीर कश्मीर बोलता रहता है, उसकी धुआं करनी थी तो साहब वहां पर भव्य स्वागत हुआ। और साइप्रस के जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियस III, अभी बताऊंगा आपको मैकारियस कौन थे, उससे इनको सम्मानित किया गया। और मोदी जी ने घोषणा की है पोर्ट बिल्डिंग की, शिप बिल्डिंग की, टेलीकम्युनिकेशन की और सिविल एविएशन में मिलकर काम करना है। इधर जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन में उन्होंने हल्के से छुआ दिया, जो हम लोग बोला करते थे। जब उनकी तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई तो उस बातचीत में जयशंकर जी ने पूछ भी लिया कि भैया साइप्रस का क्या करना है, ये भी तो बताओ, तुम बहुत कश्मीर कश्मीर करते रहते हो। और इन्होंने उसको ट्वीट भी कर दिया। अब खेल हो रहा है खुल के कि तुम जितनी बार कश्मीर बोलोगे उतनी बार हम साइप्रस बोलेंगे। वैसे तो कुर्स के लिए भी आप बोल सकते हैं कि तुम कुर्स के बारे में क्या चल रहा है, जिनको तुम तुर्की इतना मार रहा है। तो साहब ये पूरा अभी बिगनिंग है इस यात्रा की, और धुआं होना शुरू हो गया है। अब सवाल उठता है कि ये एक एजुकेटिव वीडियो की तरह छोटा सा, अब लोग ये समझ रहे होंगे, इतने दिन से वो पढ़ रहे हैं कि साइप्रस और तुर्की में 36 का आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी जी जब भी साइप्रस की बात करें तो समझ लो कि कहां धुआं हो रहा है। तो ये मामला है क्या, ये बवाल है क्या? तो मैंने कहा छोटे से वीडियो में आप लोगों को बताऊं कि साइप्रस और तुर्की का 36 का आंकड़ा है क्यों। तो साहब ये लगभग मेडिटेरेनियन में एक छोटा सा आइलैंड हुआ करता था साइप्रस। 1571 में जो ऑटोमन एम्पायर था, आज की भाषा में अगर आप समझे तुर्की, उसने इसको घेर लिया, इस पर कब्जा कर लिया। और यहां पर जो साइप्रस के नेटिव लोग थे, जिनको सिप्रियोट्स बोला जाता है, वो यहां पर रहा करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा सुर्खियों में पिछले 20 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की एक पहली साइप्रस यात्रा है, जिसके कई कूटनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे तुर्कियों पर कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं, जिसने पिछले कुछ महीनों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसके इधर साइप्रस भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और तुर्की इससे क्या रिलेशन है। पीएम मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस कोस्टाडेलिस के निमंत्रण पर साइप्रस की यात्रा। पिछले 40 सालों में साइप्रस की केवल 2 यात्राएं हुई, 1982 में इंदिरा गांधी की और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की। प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की कोशिश है। साइप्रस हमेशा से भारत का समर्थक रहा है, खासकर कश्मीर मुद्दे पर। साइप्रस पाकिस्तानी और इस्लामिक संगठनों के भारत विरोधी तत्वों का समर्थन नहीं करता। तुर्की के उलट साइप्रस ने भारतीय सुरक्षा हितों को हमेशा से स्वीकार किया। 2006 में लेबनान के दौरान साइप्रस ने वहां फंसे भारतीयों को निकालने में अहम भूमिका निभाई थी। इसे ऑपरेशन सुकून नाम दिया गया था। इसके बाद 2011 में लीबिया गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को बाहर निकालने में मदद की, जिसे ऑपरेशन सेफ होम कमिंग का नाम दिया गया था। साइप्रस पूर्व मध्य सागर में एक द्वीप है जो तुर्की और सीरिया के करीब है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो एशिया में होने के बावजूद यह यूरोप संघ EU का सदस्य है। तुर्की और साइप्रस के बीच संघर्ष समझने के लिए हमें इसके इतिहास पर नजर डालनी होगी। द्वीप एक 1960 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र मिली। इसके 2 प्रमुख समुदाय ग्रीक साइप्रस और तुर्की साइप्रस ने एक साझेदारी में एक सत्ता स्थापित की, जो मात्र 3 साल बाद ही इंतजाम बदल गए। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना बुलाने पर इसके बाद 1957 में ग्रीक साइप्रस इसके द्वीप ग्रीस के विलय करने के तत्व प्रकट किए गए। तुर्की ने आक्रमण किया और तुर्की ने 1974 में साइप्रस के एक भाग को अवैध कब्जा करके नॉर्थ साइप्रस नाम दिया, जिसके बाद वह पाकिस्तान की मदद से नॉर्थ साइप्रस को मान्यता दिलाने का कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भी हाल ही में कश्मीर मुद्दे पर नॉर्थ साइप्रस का जिक्र भी किया था। भारत साइप्रस संबंधों और विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा कि साइप्रस भारत भरोसेमंद मित्रों में से एक है